अगर किसी बच्चे का लिखावट सुंदर रहता है, अगर किसी बच्चे का कॉपी में जो लिखावट है वो देखने में स्पष्ट दिखता है, तो उस बच्चे का नंबर कहीं ना कहीं ज्यादा आता है। क्यों आता है पता है आपको? चलिए एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात, मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि ये किसी बच्चे का कॉपी है और इस कॉपी पर बच्चे का लिखावट है, बच्चे के द्वारा लिखा गया है। और मान लेते हैं कि हम कॉपी जांच करने वाले हैं, हमारे जैसे ही कोई आदमी होते हैं ना कॉपी जांच करने वाले। तो बाबू मान लेते हैं कि कोई कॉपी जांच करने वाला व्यक्ति है। अब उन कॉपी जांच करने वाले टीचर के पास जब ये कॉपी जाएगा तो वो टीचर इस कॉपी को देखेंगे, और जब वो कॉपी को देखेंगे और देखेंगे कि एकदम स्पष्ट लिखावट है तो आराम से पढ़ते जाएंगे, 2-3 लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद आराम से इस तरीके से नंबर दे देंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे का लिखावट खराब है और अगर उस बच्चे का कॉपी उस मास्टर साहब के पास जाएगा तो वो क्या करेंगे? पहले तो देखेंगे, देखने के बाद उनको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या लिखा है। मन जो है ना वो खराब लिखावट देखने के बाद चिड़चिड़ा जाता है। आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट करिए। किसी ऐसे बच्चे का कॉपी पढ़िए जिसका लिखावट अच्छा नहीं है, आपका मन जो है ना वो चिड़चिड़ा जाएगा। अरे यार किसका कॉपी ला करके दे दिया है, लिखल उखल पता लगवे नहीं करता है, तुरंत आप लोग बोलिएगा। तो बाबू उसी तरीके से शिक्षक भी लिखे गलती सब लिख दिया है, इस तरीके से काट करके और जो मन में आता है जो कर देते हैं। यानी अच्छी लिखावट का बहुत वैल्यू है। अगर आप आंसर सही भी लिखे हैं और अगर लिखावट आपका अच्छा नहीं है तो कॉपी जांच करने वाला आपके लिखावट को देख करके इरिटेट हो जाएगा और वो आपका नंबर काट लेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छी लिखावट कैसे करें। पता है जब हम छोटे थे ना, जब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारा लिखावट बहुत खराब था, उतना अच्छा नहीं था। तो हमें अच्छी लिखावट के लिए ना हमारे मम्मी बहुत प्रयास किए कि अच्छा लिखावट हो जाए। तो अंत में जाकर के वो हम क्या क्या प्रयास किए, कैसे हमारा लिखावट कुछ हद तक बढ़िया हुआ, वो आज अपना खुद का एक्सपीरियंस ना हम आज आपके सामने शेयर करने वाले हैं। जिस तरीके से हम किए थे और जिस तरीके से हमारा लिखावट सुधरा, बाबू आप लोगों का भी लिखावट जरूर सुधर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम किए उस तरीके से आप भी करिए। सबसे पहली बात, जब छोटे बच्चे होते हैं तब तो राइटिंग हर एक दिन लिखते हैं। अब आप लोग का काम राइटिंग लिखना तो नहीं ना है। तो अब आप लोग क्या करिए कि कम से कम जिस परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 10वीं क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो 10वीं क्लास का कोई भी 4 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन उठाइए और कॉपी में उसको लिख दीजिए। अगर 12वीं क्लास में है तो कोई भी दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय क्वेश्चन उठाइए और उसको लिख दीजिए। इससे दो फायदा, पहला तो कि क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और दूसरा आपका लिखावट। कम से कम हम आपको कहते हैं ना कि 3 से 4 पेज डेली लिखिए। बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं कि लिखा हुआ उनका 10 दिन हो जाता है, 10 दिन से कुछ लिखे नहीं है। भाई ये उंगली भी ना प्रैक्टिस का चीज है, अगर प्रैक्टिस छूट जाएगा ना तो ये उंगली भी ना अच्छे से काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कम से कम 3 से 4 पेज डेली, इस तरीके का कॉपी होता है ना, 3 से 4 पेज आप डेली लिखिए। अगर आप 3 से 4 पेज डेली लिखते हैं, यकीन मानिए 6 महीना के अंदर में आपका लिखावट इतना जबरदस्त हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जब आपका लिखावट देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा, कहेगा कि नहीं भाई लिखावट हो तो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब लिखावट शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब दोनों लाइन को ना टच करा देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा लिखावट है कि हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी है या फिर हमें 10वीं की परीक्षा देनी है, तो बहुत सारे बच्चे एकदम मतलब इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से हमें 10वीं की परीक्षा देनी है, 10वीं की परीक्षा देनी, मतलब इस तरीके से, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों लगभग सट रहा है। तो सोचिए अगर अब इसका अगला लाइन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमें देखिए अब ये वाला मां के ऊपर में ये वाला चढ़ गया ना, मां के ऊपर में ये क्या हो गया, चढ़ गया। तो अब इस तरीके से आप अगर लिखेंगे, अगर इसी लाइन को हम पुनः नीचे लिखते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला टच हो रहा है, जो घिचपिच होता है ना, जो राइटिंग गड़बड़ाता है ना, वो ऐसे ही गड़बड़ाता है। तो कभी भी आप इस तरीके से ना लिखिए, इतना बड़ा बड़ा ना लिखिए, आप बाबू छोटा छोटा लिखिए। जैसे आपको 10वीं का परीक्षा देना है, आप किसी चीज के बारे में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए। जैसे लिखना है कि हमें विज्ञान पढ़ना है, तो आप लिखिए सीधे हमें
विज्ञान पढ़ना है, हमें विज्ञान पढ़ना है, इस तरीके से लिखिए। यानी कि लगभग आप इस लाइन, ये जो पूरा लाइन है ना, ये जो पूरा लाइन है ना, इसका आधा आप यूज कर सकते हैं, आधा, ताकि नीचे वाला लाइन का अगर हर्षीकार दीर्घिकार अगर हम करें तो ये आधा में एडजस्ट हो जाए। तो बाबू आप पूरा लाइन का यूज ना करें, आधा में लिखें। जो बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, कम से कम आप लोग छोटा लिखिए। बहुत सारे बच्चे को तो हम देखते हैं कि 10वां में चल गए हैं और कलम पकड़ने तक का ढंग नहीं है। कलम का जो सही पकड़ने का तरीका है, अंगूठा से और इस वाले उंगली से, अंगूठा के बगल वाले उंगली से, जिसको तर्जनी कहते हैं, तो अंगूठा से और इस उंगली से पकड़िए। क्योंकि इस उंगली से पकड़ने पर ना, यहां पर देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से ना इसको मूवमेंट कराना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो उंगली है ना, बीच वाला हमारा जो मध्यमा है, इस पर ये पेन एकदम रखा हुआ चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से पकड़ेंगे, कुछ लोग इस तरीके से पकड़ेंगे, कुछ लोग ऐसे पकड़ रहे हैं, तो पूरा ये जो उंगली है ना, इसको इतना ना हार्ड कर लेते हैं कि कलम का मूवमेंट ही नहीं हो पाता है। भाई एकदम ढीला पकड़िए, एकदम कलम का मूवमेंट होना चाहिए। तो ये ना आप लोग को सबसे बड़ी चीज है कलम को पकड़ना। जब तक आप बंदूक को बढ़िया से पकड़ेंगे नहीं, उसका निशाना नहीं लगता है। अगर सही निशाना लगाना है तो बंदूक पकड़ने के लिए पहले आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से सही राइटिंग लिखना है तो कलम पकड़ने के लिए पहले आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये ना कह दीजिएगा कि सर हम 10वां में चल गए, आप कलम पकड़ना सीखेंगे, क्या दिक्कत है भाई। अगर अभी तक हम गलत थे तो अब तो कम से कम सही कर लें, अब तो कम से कम सही कर लें। तो इस तरीके से आप लिखिए बाबू, अच्छा रहेगा। शुरुआत में बहुत सारे बच्चे बड़ा स्पीड में लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना, हमें पटना जाना है, एकदम बहुत सारे बच्चे स्पीड में लिखते हैं, हमें पटना जाना है, एकदम स्पीड में लिखते हैं। अरे भाई स्पीड लिख करके क्या करेंगे, धीरे धीरे लिखिए। इसी चीज को एकदम बढ़िया से लिखाएगा, आराम आराम से लिखाएगा एकदम। मुझे पटना जाना है, पटना जाना है। अगर आप इसी चीज को ना बड़े आराम आराम से लिखेंगे तो राइटिंग आपका बहुत बढ़िया बनेगा, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो लिखावट में स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है ना। स्थिरता के साथ लिखिए बाबू, बहुत है। हम भी इसी प्रकार से करते थे, और जो हम किए थे ना वो सब हम आपको आज बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम आपको एक चीज बता रहे हैं। देखिए, एक तो होता है कॉपी पर ऐसे बेंच को रखा रहता है, मान लिया जाए कि ये बेंच है तो बेंच पर ऐसे लिखा रहता है। बहुत सारे बच्चे कॉपी को ऐसे सीधे रखते हैं और ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, एकदम ये वाला जो है ना कंधा, इसको पुष्पा के जैसा उठाए हैं। पुष्पा मूवी देखे है ना, एकदम इस तरीके से उठेले रहता है ना। कुछ बच्चे लिखते समय इसको एकदम ऐसे उठा लेते हैं और इसको उठा करके ऐसे करके लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपिया को एकदम 180 डिग्री पर ऐसे घुमा दिए, 180 डिग्री पर घुमा करके हाथ ऐसे करके एकदम, माने शरीर इधर से है लेकिन कॉपी को इधर से ऐसे ले करके ऐसे करके लिख रहे हैं। नहीं रे भाई, ऐसे सब लिखने का सही तरीका नहीं होता है। कॉपी को ना ऐसे ये ऐसे रखिए और 45 डिग्री के एंगल पर रखिए, तिरछा, समझ आ रहा है ना, 45 डिग्री के एंगल पर तिरछा रखिए और उसके बाद लिखिए, अच्छा ग्रिप बनेगा और आप बहुत अच्छा से लिख पाएंगे। तो कॉपी को सीधा भी ना रखिए और ना ज्यादा ऐसे 180 डिग्री पर रखिए, तिरछा रखिए लगभग 45 डिग्री पर, ठीक है ना, आपका अच्छा खासा बनेगा, ठीक है बाबू। तो इस तरीके से तिरछा रखिए, मतलब ये हाथ ना तिरछा ऐसे जाता है, हाथ ऐसे सीधा करके लिखिएगा नहीं लिखाएगा, ऐसे तिरछा हल्का करिएगा, बड़े आराम से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ना कॉपी को एडजस्ट करना सीखिए। दूसरी बात, ये जो दो शब्द होता है इसके बीच में ना थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ज्यादा सटा के लिखेंगे ना तो हौच पौच। जैसे मान लिया जाए हम लिखे मुझे पटना जाना है, इसी को अगर हम ऐसे लिखते मुझे, अगर स्पेस नहीं देते, लिखते पटना जाना है, देखिए ना घिचपिच लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा है, लगेगा कि इसके बीच में भाई जगह ही नहीं बच रहा है। तो जब भी आप लोग लिखिए ना तो स्पेस दीजिए आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा तो स्पेस होना ही चाहिए। मुझे जैसे देखिए इतना स्पेस आप लोग को रहना ही चाहिए ताकि ये पता लगे कि भाई ये शब्द और ये शब्द जो है ना वो अलग अलग है। तो अगर ये सब चीज छोटी छोटी बातों को बस ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ बड़ा बात तो है नहीं, बस ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना, जबरदस्त राइटिंग बैठेगा, ठीक है बाबू, जबरदस्त रूप से आप लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का राइटिंग तो ऐसा होता है जिसे लगता है कंप्यूटर से टाइप किया हुआ। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस किए है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लिखावट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो आज से ही ना आप इस तरीके से करके शुरू करिए, देखिए किस तरीके से सुधार आता है कि नहीं आता है। जरूर सुधार आएगा, आप प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि जब हमारा राइटिंग सुधर सकता है,
जो कि हमारा बहुत खराब राइटिंग बनता था। तो जब हमारा सुधर सकता है तो आपका भी जरूर सुधर सकता है बाबू। तो प्रयास करिए, प्रयास करने से ना पीछे ना हटिए, ठीक है ना। संभावना बनती है कि आपका राइटिंग सुधर जाए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज से ही आप लोग प्रयास करना शुरू करेंगे। और अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें ना तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर जी, हमने आपका वीडियो देखा और उसके बाद प्रयास करना शुरू किया। जय हिंद प्यारे बच्चों।